जिस तरह दिल्ली के लोग मोमोज के लिए पागल है, वैसे गुजरात के लोग 3 महीने पोंग के लिए पागल रहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ सर्दियों के 3 महीने ही मिलती है, जिसे गर्म रेत में भूनकर म्यूजिक के बीट पर डंडों से मार मार कर आज भी ट्रेडिशनल तरीके से निकाला जाता है। जिसके लिए आज मैं आपको गुजरात के सूरत में पोंग नगरी में लेकर के आया हूँ, जहाँ पर सबसे पहले खेतों से पोंग को काटकर लाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी पोंग आ चुकी है और इसकी की जाएगी छटाई। जो भी इसका एक्स्ट्रा पत्ते होते हैं उसे छांट कर बाहर निकाल दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो पोंग होता है उसे गुजरात में पोंग कहा जाता है और बाकी राज्यों के अंदर इसको ज्वार कहा जाता है। तो यहाँ से इसकी बढ़िया तरीके से छटाई करने के बाद इसको लाया जाएगा भूनने के लिए। तो भूनने के लिए सबसे पहले इनकी भट्टी बनी होती है और उसके अंदर लकड़ी लगाई जाती है और लकड़ी लगाने के बाद यहाँ से उसको सुलगा दिया जाता है और ऊपर से जो हमारी रेत होती है वो लगातार गर्म होते रहती है और इसी रेत के अंदर इन पोंग को डाला जाता है और जो रेत होती है वो इसके ऊपर भी डाली जाती है, ताकि जो अपना पोंग होता है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर दब सके। और यह रेत बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो अपनी पोंग होती है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर भून जाती है और इसको पलट पलट कर 2-3 बार दोबारा से अंदर लगाया जाता है। तो देखिए भैया जी ने जो पोंग के ऊपर जो रेत था उसको अच्छे तरीके से झाड़ा और उसकी पलट कर दोबारा से अंदर दबा दिया और जैसे ही 4 से 5 मिनट बाद अपनी पोंग पक जाती है उसको झाड़कर बाहर निकाल लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक बारे में 40 से 50 डंडे पोंग के लगाए जाते हैं और बढ़िया तरीके से झाड़ने के बाद उनको एक कैरेट के अंदर भर के रख लिया जाता है। अभी ने ले जाया जाएगा डंडे से मार पिटाई करने के लिए। और मारपीट टाइम में क्यों कह रहा हूँ आपको देखकर समझ आ ही रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो पोंग के 4 से 5 डंडे लेते हैं और उसको एक कपड़े के अंदर डालते हैं और यह कपड़ा नीचे से बंद होता है और फिर म्यूजिक बजा देते हैं। पर जैसे जैसे म्यूजिक की बीट आती रहती है वैसे ही सब लोगों का डंडा एक साथ चलते रहता है और लगातार इसकी पिटाई की जाती है और नीचे से अपना जितना भी पोंग होता है वो बाहर निकलकर साइड हो जाता है। तो मैं अभी आपको दिखाई ट्रेडिशनल तरीका पोंग निकालने का, अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका मॉडर्न तरीका। तो भैया आपने इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी पोंग के दाने निकलने की, वो अभी तक आपने ट्रेडिशनल तरीके वाले देखे होंगी। तो अब थोड़ा सा मॉडर्न तरीका भी देख लीजिए। मॉडर्न तरीके में कोई खास टेक्निक किया फिर कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। सिंपल से तरीका होता है कि ऊपर से मशीन में अपनी जितनी भी पोंग की डांडिया है वो डाल दी जाए और नीचे से अपनी पोंग छटकर बाहर निकलते रहे। मैं आपको बता दूं इसके अंदर एक सेपरेटर लगा होता है जो साइज के हिसाब से इसे अलग अलग निकालता रहता है और जो छिलके होते हैं उन्हें अलग निकालता है। और भैया अगर किसी कंटेनर के अंदर छिलका ज्यादा आ जाता है तो उसे दोबारा से डाल दिया जाता है और सेपरेटर की सहायता से उसे अलग कर दिया जाता है। अब यहाँ से इसको और ज्यादा साफ सुथरा करने के लिए कुछ लेडीज के पास इस पोंग को ले जाया जाएगा जो छाछ की सहायता से यहाँ पर जितना भी छिलका होता है वो यहाँ से अलग करेगी और जो इसके अंदर खराब दाना होता है वो भी यहाँ से अलग कर दिया जाएगा। और छाछ के अंदर भैया लगातार पोंग को बार बार उछाला जाता है और जितना भी छिलका होता है वो यहाँ से बाहर निकलता रहता है और जो साफ पोंग होता है वो अलग